वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और रोज की तरह मैं आज भी कॉलेज के लिए हो रही हूँ रेडी। अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं, बाल बना रही हूँ। और परी भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और साथ में ही सरला दीदी भी कुछ कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही है सरला दीदी। परी जो कि पटाखे बजाने में पूरा फोकस कर रही है। इसको स्कूल के लिए जाना है लेकिन अभी भी इसको प्लेन बना कर उड़ानी है और पटाखे बजाने हैं। और इधर देखिए सरला दी लगी हुई है लिंट रिमूवर से परी के कोट को साफ करने के लिए। परी का कोट दूसरे तीसरे दिन ही बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। दूसरे तीसरे दिन तो नहीं लगता, लेकिन 15-20 दिन के बाद खराब हो जाता है। तो सर्दियों के कपड़ों की यही तो समस्या है, इसको साफ करना पड़ता है न्यू बनाने के लिए। कपड़ों को पहनना मुश्किल, फिर उसको संभालना मुश्किल, धोना मुश्किल, उसको मेंटेन करना मुश्किल, सारी समस्याएं होती है। गर्मी के कपड़े बेचारे बड़े मस्त होते हैं। गाइस मेरे को ना सर्दी से ज्यादा गर्मी ज्यादा पसंद है। मेरे को रेनी, क्योंकि ना मेरे को भी सर्दी में ना ठीक मौसम, सर्दी में तो बंदा ना कपड़ों में ही उलझा रहता है, पहनने में, खोलने में, धोने में, उनको संभालने में। तो मेरे को गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है। तो लगे रहो दीदी अपने काम में। कपड़े भी है तो ला दो। कपड़े तो बहुत हैं। अभी प्लेन मत उड़ाओ, स्कूल जाओ, वरना ये प्लेन मैम जाते ही क्रैश कर देगी। आग से जला देगी टाइम हो गया। चलो अभी मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। आई एम रेडी एंड आई एम गो टू कॉलेज। अभी मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और निकलती हूँ कॉलेज और आपको मिलती हूँ कॉलेज से आने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मैं कॉलेज से अभी आ गई हूँ घर। और आज कॉलेज में क्या हुआ, मैं ये हेयर स्टाइल बना कर गई थी जो मैंने कल ट्राई किया था। तो ये हेयर स्टाइल आज सभी को बहुत पसंद आया और सभी ने इस हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ़ की। सबने बोला कि आप पे ये लुक बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये मेरे पर लुक सूट करेगा या नहीं, पर मैंने जो ट्राई किया वो मेरे पे अच्छा लगा। तो आपको मेरा ये लुक, नया लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मेरे को इसको चेंज करने की नीड है ये भी बताइएगा। तो अभी मैं आई हूँ और मम्मी कह रहे हैं कि थोड़े से कपड़े हैं तो ये कपड़े छत पे सुखाया। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। उसके बाद में आकर मैं खाऊंगी खाना। तो आपको मैं मिलती हूँ अभी कपड़े सुखाने के बाद। अभी मैं कपड़े सुखा कर आ गई हूँ और खाना ले आई हूँ। अभी खाती हूँ मैं खाना। तो ये रही मेरी थाली। आज मम्मी ने कढ़ी बनाई है, तो कढ़ी टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। अभी मैं जा रही हूँ परी को लेने, उसका टाइम हो गया है। गाइस परी आ गई है अभी स्कूल से बाहर और परी कह रही है कि मेरा ब्लॉग बनाओ। पार्क ले जाओ। गाइस परी की डिमांड देखो। कल छुट्टी नहीं है। क्यों? परी अभी स्कूल से आई और आते ही इसकी डिमांड शुरू हो गई है। तरुण को कह रही है वो ला दो। क्या ला दो? वो ला दो। अरे होली वाले गुब्बारे। अभी तो घर में भी नहीं घुसी है और बाहर से ही परी की डिमांडें शुरू होगी। साथ में जाते जाते परी को दूसरे स्कूल में लगा दें क्यों? वो आए थे, वो मैडम आई थी दूसरे स्कूल वाली। कौन सा स्कूल की? वो एक बाजार में स्कूल है, वो पैदल। हे फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मुझे मिला है यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट। अभी मैं ये ब्रेकफास्ट खाऊंगी। इस ब्रेकफास्ट को खाने से पहले मैं बनाऊंगी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। और ये ब्रेकफास्ट बना किस चीज़ का हुआ है अभी मैं सरला दी से पूछती हूँ, वो बताएंगी आपको ये ब्रेकफास्ट किस चीज़ से बना हुआ है। तो सरला दी बताओ इसमें क्या क्या है ब्रेकफास्ट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेकफास्ट है जैसे इसका नाम है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई लंच नहीं, कोई डिनर नहीं। जब जिसका जो खाने का मन होता है ना वो खा लेते हैं ना। मतलब ब्रेकफास्ट अभी ओपन हुआ है थोड़ी देर पहले,
वैसे इसमें गलती इसकी नहीं है, मुझे भी थोड़ी देर पहले भूख लग रही थी तो मेरे को ये दिखा कि डिब्बा पड़ा है, चलो इसको ओपन कर गाइस मैंने तो खाया ही नहीं है, मैंने तो अभी आके सिर्फ डिब्बा देखा है। मैं तो अभी खाऊंगी। ओपन किया, बट ये हेल्दी होता है, आप वैसे कभी भी खा सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्दी ही हैं, हेल्दी सीड्स हैं, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या है परी बताएगी। परी क्या है इसमें ड्राई फ्रूट्स में? एक तो है बादाम, आलमंड्स, बादाम, क्या होता है? आलमंड्स, आलमंड, जो भी है सीधा बताओ क्या है इसमें, परी बताएगी क्या क्या है इसमें। बादाम, काली चिल्ली, काली चीजी जो परी की फेवरेट है। किशमिश, पुरानी जो किशमिश परी काली चीजी बोलती है किशमिश को, जो काली वाली किशमिश होती है, बड़ी वाली। है, चिया सीड्स हैं और हनी है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर में आता है, ये एडिड है, तो ये हेल्दी रहता है। बादाम और ये वाले होते हैं ना, ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है। कॉर्नफ्लेक्स इसको अच्छे लगते हैं आलमंड्स और कॉर्नफ्लेक्स, तो ये बहुत हेल्दी होता है, तो इसको और होता भी खा सकते हैं। ये होता भी मीठा मीठा है। और गाइज अभी ये आपने ब्रेकफास्ट के बारे में तो जान लिया, अब एक चीज और आप नोट कीजिए, हमारे घर में गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ आई हुई हैं। इधर बहुत ये गर्मी, देखिए, मैं इधर गिरती हूँ। तो ठंड लग रही है, ये बैठे कंबल के अंदर, और इधर पूरी तरीके से गर्मी आई है, और हम हैं मीडियम में, जिन्हें ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और इनको खूब गर्मी आई हुई है। परी को लग रहा है जैसे जून के महीने में बैठी है। और परी के हालात देख लो, परी के हालात बिगड़े हुए हैं क्योंकि परी के एग्जाम है। कल ही है इस बार तो मेरा। परी टेस्ट दे रही है, परी के जिस एग्जाम परी के की चार बार मिस्टेक हो के स्पेलिंग सही हुई है अभी। वेरी गुड परी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट वही है, द्रौपदी मुर्मू। और क्या नरेंद्र और मोदी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट? हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़। और आप ये क्या कर रहे हो कटोरी लेकर? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए। ट्रम्प। कौन से ट्रम्प? कौन से ट्रम्प? DLAN की हाँ डोनाल्ड ट्रम्प जो मोदी का फ्रेंड है। प्रेसिडेंट ऑफ मोदी, क्या बात, तुम्हारे भैया लगते छोटे? ये इसको पता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो मोदी का प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? गाइस आप परी के क्वेश्चन से आइडिया लगाइए कि परी का कल किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। इधर आ जाओ, कमेंट में तुम्हारे जरूर भैया इधर आ जाओ। बताइएगा। जगदीप तो सही है, धनकार ये पढ़ रहे हैं इतने, मैं फटाफट से गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ, फिर मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट। मैं ले आई हूँ गर्मा गर्म चाय बना के, और चाय के साथ में अब हम खाएंगे ये ब्रेकफास्ट। वैसे टाइम तो हो चुका है डिनर का, पर मैं पहले ब्रेकफास्ट खाऊंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और अभी तक मैंने और सरलादी ने आपको थियोरेटिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताया था। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। गाइस इसमें ये है परी की फेवरेट काली चीज़ी, आई मीन किशमिश, और ये है आलमंड यानी बादाम, और इसके अंदर है चिया सीड्स और क्रल्स, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये हेल्दी हैं। ये पंपकिन सीड है, ऐसे ही पंपकिन है क्या? तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे खा लेती हूँ क्योंकि मेरी चाय हो जाएगी ठंडी। मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, तो पहले थोड़ी सी किचन अस्त व्यस्त है, उसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने किचन साफ कर दी है और अब मैं आटा गूंद रही हूँ, रोटी बनानी है। तो पहले आटा मैं छान लेती हूँ। आटा छान लिया, अब मैं इसे गूंद लेती हूँ।
आटा नीचे ही बैठकर गूंद रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर आटा गूंदना टफ लगता है, तो मैं नीचे ही गूंदती हूँ ऑलमोस्ट आटा। तो मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। अभी मैंने आटा गूंद लिया है और अब गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं। मैंने गैस को भी नीचे फर्श पे रख लिया है। मेरे से ऊपर खाना नहीं बनता है, तो मैं हमेशा गैस को नीचे उतार कर ही खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स, नीचे बैठकर खाना बनाना हमें ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। आजकल हर कोई खड़े खड़े खाना बनाना पसंद करता है क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड हमारे लिए सही नहीं है। हमारे पहले के बुजुर्ग जो थे वो भी तो खाना बनाते थे तो नीचे बैठकर बनाते थे। उससे क्या है कि हम बैठ सकते हैं। आज के टाइम में सारे रूटीन के अंदर हम खड़े खड़े ही काम करते हैं, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे कपड़े धोना है, चाहे बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, सब काम हमारा क्या हो गया है, स्टैंडिंग वाला हो गया है। तो स्टैंडिंग के अंदर क्या हो जाता है कि सारा प्रेशर हमारे पैरों पर आता है। वरना हमारे बुजुर्गों ने सारे काम को इस अकॉर्डिंग बांटा हुआ था कि हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। अब सिर्फ पैरों की तो जान निकल जाती है, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट की कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो हमें इस चीज़ को शर्म में नहीं लेना चाहिए कि हम नीचे बैठकर अगर खाना बनाएंगे तो कोई हमें क्या कहेगा, बल्कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग कैसे है। ये हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग सही है, तो हमें उस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो मैं तो शर्म को करती हूँ टाटा बाय बाय, और हमेशा से ही खाने को नीचे बैठकर ही बनाती हूँ। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आप हेल्दी ज़रूर रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया है और सभी को मैं खाना दे कर के आ गई हूँ। मैंने खाना नहीं खाना है क्योंकि मुझे भूख नहीं है। अभी मैंने चाय पी ली थी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसलिए मैं अभी रूम में आ गई हूँ एडिटिंग के लिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे पिछले व्लॉग भी आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग्स में डेली रूटीन की चीज़ें दिखा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें रिपीटेड लगे कि ये चीज़ें रोज़ रोज़ की जा रही है, बट डेली रूटीन के अंदर ये चीज़ें डेली होती है हर किसी की लाइफ में। जैसे कि घर का काम करना, ये सब चीज़ें होती है, तो मैं आपको ये डेली रूटीन की चीज़ों में दिखाती रहूँगी क्योंकि ये फैमिली के अंदर होता है। मैं इसको बिल्कुल भी आर्टिफिशियली आपको नहीं दिखाना चाहती। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। तो अगर आपको कुछ चीज़ें रिपीटेड लगती हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहेगी मैं आपको दिखाती रहूँगी बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। तो मेरे ब्लॉग्स में आप बने रहिए। ब्लॉग्स को जो लोग देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।